सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स ग्रो लास्ट वीडियो जो हमने लिया था 24 ऑफ दिसंबर। ठीक है, आज है आपकी 29 तारीख और लास्ट वीडियो हमने फ्राइडे को ही लिया था, बल्कि सॉरी फ्राइडे को हमने इसका लास्ट वीडियो लिया था, जहां पे हमने 24 ऑफ दिसंबर तक का डाटा डिस्कस किया था आपके बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो का। विकास बंसल, कल्पना, इन्होंने 24 दिसंबर को एग्जिट किया। ये सभी डेजिग्नेटेड मेंबर्स है कंपनी से जुड़े हुए। 50,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी। अब 24 दिसंबर के बाद में 26 दिसंबर भी यानी कि लास्ट फ्राइडे का सेशन आपके पास और सेलिंग आती है डेजिग्नेटेड मेंबर्स की तरफ से। ग्रो बिलियन ब्रेन्स की में ही है जतिन दीक्षित। ठीक है, जतिन दीक्षित की तरफ से सेलिंग आई है 50,000 क्वांटिटीज की और ये डाटा आपका है 26 दिसंबर का, यानी कि लास्ट वीक का लास्ट सेशन 26 ऑफ दिसंबर। 50,000 क्वांटिटी और जतिन दीक्षित है कंपनी के हेड ऑफ डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो इनका ये है डेजिग्नेशन ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन्स के अंदर। अब ये सभी सेलिंग के बाद में आज के सेशन में लगभग 2.5% की गिरावट आती है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर। अब ये गिरावट के पीछे अलग अलग रीजन है, इन सभी रीजन को यहां पर समझेंगे। और इसके अलावा जेफरीज ने 25% का अपसाइड पोटेंशियल दिया था इस कंपनी को, जो कि अचीव हुआ भी, बल्कि 3 सेशन के अंदर ही वो 25% कंपनी ने अचीव कर लिया। उसके बाद में अदर मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट था कंपनी को लेकर के, तो अब गिरावट यहां पर आ रही है। यानी कि 25% जेफरीज की रैली तो कंपनी ने दी, बट अभी करेक्शन पर है। लेकिन अच्छी चीज देखो यहां पर क्या है, अगर आप पिछले 4 सेशन देखोगे कंपनी के, ये 4 सेशन आपको 172, जो कि इसका 162 के बाद का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, यही डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पर। 172 पर आपकी सेलिंग आई थी, वहां से आप 162 पर, अच्छी चीज ये है कि उस सेलिंग के बाद भी 162 पर आप एक बेस बनाने में कामयाब रहे हो पिछले 4 सेशन लगातार। हर कैंडल ऊपर की सेल को इंडिकेट कर रही है। बट आज के सेशन में जो अभी इस समय आपका प्राइस चल रहा है वो 162 के नीचे है। 162 मेंटेन बने रहना जरूरी है ताकि आप यहीं से एक अपवर्ड मूवमेंट वापस से ले सको। पर अगर 162 कमिंग सेशंस में आज भी अगर टूटा है, कमिंग सेशन में भी ब्रेकडाउन होता है 162, तो उस कंडीशन पर यहां वापस से एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे फर्दर ब्रेकआउट के लिए हमें क्या चाहिए, दिसंबर खत्म होने वाला है, यानी कि जनवरी का मंथ आने वाला है। अब अगर जनवरी का महीना आने वाला है, इसका मतलब यह है कि कंपनीज अपने दिसंबर क्वार्टर्स देने वाली है और दिसंबर क्वार्टर का इवैल्यूएशन यहां पर अब जरूरी हो जाता है कि दिसंबर में कंपनी कैसे नंबर्स दे सकती है। ऑल्दो अभी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 2024 सितंबर से लेकर के सितंबर 2025 तक का है, जहां पे कंपनी ने सितंबर में बढ़िया रेवेन्यू दिया, जून में कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप होता है और सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है जून के कंपैरिजन में। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने लगभग 9.5% का फॉल दिया रेवेन्यू के अंदर। यानी आप जिस भी कंपनी पर अभी अगर काम कर रहे हो तो वहां आपको जरूरी है कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट को इवैल्यूएट करना। अब क्योंकि बिलियन ब्रेन्स ग्रो का पास्ट पिछले साल का दिसंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहां मुश्किल है कंपनी का रिवेन्यू समझ पाना कि कंपनी कैसा रिवेन्यू दे सकती है और कंपनी का ग्रोथ कैसा आ सकता है, समझे। यानी अभी हमें जरूरत है कंपनी के क्लाइंट डाटा को समझने की, जो कि चार्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के साथ में। कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़ा है नवंबर के महीने में भी इन कंपैरिजन विद ज़ीरोधा एंड एंजल वन, यानी कि कंपनी ने और क्लाइंट्स ऐड किए हैं। अब अगर कंपनी ने और क्लाइंट्स ऐड करे हैं पिछले साल के कंपैरिजन से भी नवंबर टू नवंबर, इसका मतलब हम पोजीशन कहीं ना कहीं बना करके चल सकते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, यानी कि कंपनी का रिवेन्यू 1019 करोड़ के ऊपर का आ सकता है। ये हो जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट स्टिल जरूरी ये रहेगा कि कंपनी का एक ग्रोथ जो कि -9.5% था सितंबर में, पिछले साल के कंपैरिजन में वो बढ़े। तो अगर हम कंपनी का क्लाइंट डाटा देकर के चलते हैं और हम एंटीसिपेट करते हैं या ऑप्टिमिज्म लेते हैं कि कंपनी बढ़िया रिवेन्यू देगी, तो स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अलावा हमको पिछले साल के कंपैरिजन पर भी ग्रोथ अच्छा चाहिए होगा। तो अब कंपनी का जो मेजर फोकस रहेगा बड़े ब्रेकआउट्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, शुरुआत में बड़े ब्रेकआउट दिए, फिर कंपनी साइडवेज में 148 की तरफ चल गई। ठीक है, 162 से 148 स्विंग पैटर्न कंप्लीट किया, तो 172 मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स आते ही अचीव भी करा कंपनी ने।
यानी फर्दर बड़े ब्रेकआउट्स के लिए हमको डेफिनेटली अब यहां पर क्वार्टर्स की जरूरत रहेगी कि कंपनी कैसा क्वार्टर देने वाली है। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हमारे पास में, सेलिंग काफी ज्यादा है, 55 लाख इस समय सेल पर है एंड 11,89,000 इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस लगभग 1:5 का है, यानी कि एक बार पर लगभग 5 सेलर है। मार्केट की सिचुएशन कुछ खास नजर नहीं आई है पिछले 4 सेशंस में। सो लास्ट सेशन भी मार्केट में 317 करोड़ की एफआईज की सेलिंग थी और पिछले 4 सेशन लगातार एफआईज ने सेलिंग कंटिन्यू करी है, जिसकी वजह से सेंसेक्स आज ओपनिंग अच्छी थी बट मिड डे के अंदर जाकर के सेंसेक्स में लगभग 250 पॉइंट की भी गिरावट है। और मार्केट, अगर आपने पिछले वीडियोस के चार्ट्स देखे हैं तो आपका मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न ब्रेक डाउन किया, जिसके बाद मार्केट साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट को इस समय जरूरत है एफआईएस की एंट्रीज की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के बाद, ऑफ कोर्स 2 ही दिन बचे हैं, आती देखने को मिल सकती है शायद से। ठीक है, टेक्निकली एमएफआई बेरिश है, 70.8 का एमएफआई है, 63.3 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल्स है। और ये डाटा आपका 26 दिसंबर का आ चुका है आपके पास में। देखते हैं कल आज का डाटा भी क्या आता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ऑलमोस्ट 9 दिसंबर से लगातार आपके डेजिग्नेटेड मेंबर्स ने एग्जिट किया है रिलायंस, सॉरी आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। अब ये है आपकी कैंडल 162 का, ये आपका है ट्रेंड। हमें चाहिए कि इस ट्रेंड पर स्टॉक इस तरह से अगर कंसोलिडेट भी कर जाता है, इस तरह से अगर कर भी लेता है तो भी बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी किसी ना किसी पॉजिटिव मोमेंटम का वेट कर रही है, या तो क्वार्टरली रिजल्ट्स या मार्केट के पोजीशन या पर किसी न्यूज का जो कंपनी से रिलेटेड है। स्पेशली इन तीन में से कोई भी पॉइंट अगर कंपनी को मिलता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 162 पर अच्छा बेस बना करके वापस रिकवरी दे। अदरवाइज कुछ नहीं मिल पाता और फिर ये कंटिन्यू होती है आपकी सेलिंग कुछ इस तरह से, तो उस कंडीशन पर आप वापस ड्रॉप करते हो कहीं ना कहीं 148 की तरफ। तो ये है कंडीशन इस समय बिलियन ब्रेन्स ग्रो की ऑन चार्ट। वीडियो को यही एंड करते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स ग्रो लास्ट वीडियो जो हमने लिया था 24 दिसंबर, ठीक है, आज है आपकी 29 तारीख और लास्ट वीडियो हमने फ्राइडे को ही लिया था, बल्कि सॉरी फ्राइडे को हमने इसका लास्ट वीडियो लिया था, जहां पे हमने 24 दिसंबर तक का डाटा डिस्कस किया था आपके बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो का। विकास बंसल, कल्पना, इन्होंने 24 दिसंबर को एग्जिट किया। ये सभी डेजिग्नेटेड मेंबर्स है कंपनी से जुड़े हुए, 50,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी। अब 24 दिसंबर के बाद में 26 दिसंबर भी, यानी कि लास्ट फ्राइडे का सेशन आपके पास और सेलिंग आती है